जितना ज़मीन हमारा है और उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है वो हमारा धीरे धीरे करके सब ज़मीन हमारे कब्जे में वापस आना चाहिए, उसके लिए प्रशासन प्रयास करेगा। पिछले दिनों जो काशी गांव में तोड़क कार्रवाई हुई है, उस तोड़क कार्रवाई के बारे में आपने देखा होगा, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आयुक्त जो दिलीप ढोले हैं वो करीबन मार्च महीने में उन्होंने चार्ज लिया है, और चार्ज लेने के बाद जिस तरह से उनका हर सेक्शन में ड्राइव चल रहा है, चाहे वो रोड हो, खड्डा हो, गटर हो, अवैध इमारत हो, यानी कि मैं ये बता सकता हूं कि विक्रम कुमार के बाद इनके कार्यकाल में बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। सवाल होता है कि काशी गांव में जो इतनी बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई वो क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है। अभी अगर इसको हम दूसरी तरफ से देखें तो ये जो काशी गांव का निर्माण हुआ है ये बहुत पहले हुआ है, यानी अगर आरक्षित जगह थी, वो रोड मैप में था, गार्डन में था, तो उस वक्त के लोगों को उसको ध्यान देना चाहिए, नेताओं को, प्रशासन को, शासन प्रशासन को। कोई चीज अगर अवैध है तो उस अवैध चीज पे कभी ना कभी तो कार्रवाई होनी ही होगी, क्योंकि शहर का डेवलपमेंट करना है। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कार्रवाई हुई है, जैसा बताया जा रहा है कि मैंने भी इसमें स्टडी किया है कि कुछ लोग बोलते 20 साल से रह रहे हैं हम, कुछ लोग बोलते 25 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग बोलते 5 साल से रह रहे हैं। सर, वो लोग इनोसेंट मैं मानता हूं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि ये जगह वैध है अवैध है, इसमें कहीं ना कहीं भू माफिया होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 2017 में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे करने के लिए प्रोसीजर पूरा हुआ था। 2019 में तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे ये ज़मीन का 7/12 भी बन चुका है। तभी से लेकर आज तक प्रशासन ने वो भू माफिया का चाल 3-3, 4-4 बार तोड़ा है। तोड़ने के बावजूद भी वो दोबारा बनाता है। हम आने के बाद हमारे वार्ड ऑफिसर ने ये कम से कम 3 बार तोड़ा है। पार्टली चाल तोड़ने के बाद दोबारा वो बनाता है, गेट बनाता है, और ये भू माफिया लोगों को फंसा के उनको घर बेच के पैसा कमाता है। लेकिन सरकारी नियमों के मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जितना भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, उनका संरक्षण करना, वो हमारे कब्जे में वापस लेना हमारी जिम्मेदारी समझ के हमने वो वापस ले ली है। इसने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई किया है वो एकदम बराबर किया है। सर, कार्रवाई में मानता हूं कि आपकी जो कार्रवाई है, आपकी जिम्मेदारी है शहर का डेवलपमेंट करना, और जहां जहां पे अगर अवैध कुछ भी है तो उसको तोड़क कार्रवाई करना, या जो भी है उसको अतिक्रमण को हटाना। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो भू माफिया है जो बार बार तोड़ते हैं, बार बार बनाते हैं, अगर आपने जैसा कहा सर कि कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया, अगर कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया तो उनको भी पता होगा, जो लोग ले रहे हैं और दे रहे हैं, कि ये कहीं ना कहीं अवैध है, तभी तो तोड़ा जा रहा है। तो उन भू माफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिनकी वजह से जो बहला फुसला के या लालच दे के किसी तरह से इस तरह का झोपड़ा बनाते हैं और गरीब लोग फंसते हैं? आपके या पब्लिक की इन्फॉर्मेशन लिए बोलता हूँ, इसके पहले जो भू माफिया के ऊपर मेरे नॉलेज से 3-4 बार MRTP एक्ट के अंदर FIR कर दिया है। वो होने के बावजूद वो बार बार बना देता है। इसीलिए हम कड़ी से कड़ी उनको सजा होने के लिए या शिक्षा होने के लिए पुलिस स्टेशन में जो भी लगता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से फॉलोअप करेंगे। और लोग उधर बनाने के बाद सस्ते में घर मिलता है इसलिए लेते हैं। मेरा तो मानना है कि बहुत लोगों को ये मालूम भी होता है कि इतना सस्ते में घर क्यों मिल रहा है। फिर मुझे आपके माध्यम से लोगों को अपील है, लोगों को विनती है, कोई कम पैसे में अपने को घर दे रहे तो वो क्यों दे रहे? वो अतिक्रमण हो सकता है, आदिवासी का जमीन हो सकता है, या सरकारी जमीन हो सकता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, महापालिका का जमीन हो सकता है। तो लोगों ने भी ये पूरा जांच करके अपना घर खरीदना चाहिए। वहां पे मैंने जब इंटरव्यू किया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग भी रह रहे हैं जिनका मालिकी जमीन है। क्या उनको तोड़क कार्रवाई के बाद क्या उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, या फिर उनको किसी तरह का कोई ऐसा योजना है सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ है क्या? जो मेरे नॉलेज में वो जो जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कब्जे में है, जो 7/12 कॉरपोरेशन के नाम पे, वो आदिवासी का नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये जमीन आदिवासी का है और जो सालों साल से रहते हैं ऐसा किसी का मानना है तो उनका भी पेपर चेक किया जाएगा। उनके पास जो सबूत है वो चेक करके कानून में जो बैठता है तो उनके हिसाब से, अगर कानून में बैठता है, उनके पास सबूत है और सालों साल से रहता है, अगर प्रूव हो चुका तो जो रोल में बैठता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
2019 में अगर कॉर्पोरेशन में नाम आ गया था तो उस वक्त के आयुक्त या उस वक्त के जो अधिकारी हैं उन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पे कुछ आप नहीं, इसके पहले भी मैंने आपको मेंशन किया है, बोला है, इसके पहले भी 3-4 बार चाल तोड़ा है, फिर भी वो बार बार बनाता है। लेकिन जब भी जितना बना था उतना तोड़ने के बाद जुनाई करके लगातार कार्रवाई करके पूरा की पूरा डिमोलिश नहीं होता, और आधा डिमोलिश होता था, दोबारा वापस आधा डिमोलिशन करने से पहले वापस वो बनाता था। इसीलिए एक साथ प्रशासन ने कार्रवाई करके जो अपना जमीन था उसको हम कंपाउंड वॉल मार के हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कब्जे में ले रहे हैं। क्या अभी और कार्रवाई होनी वहाँ बाकी है? जितना आपके माध्यम से वापस मैं अपील करूंगा और लोगों को कहूंगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रॉपर्टी है, जितना जमीन है ये म्युनिसिपल पार्टी के हद्दी में, ये बॉर्डर में, तो उसके अंदर जितना जमीन हमारा है और उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है वो हमारा धीरे धीरे करके सब जमीन हमारे कब्जे में वापस आना चाहिए, उसके लिए प्रशासन प्रयास करेगा। मुझे कल मैंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू किया, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि जो भू माफिया है, जो उस वक्त के अधिकारी हैं, हम गरीब को क्यों सता रहे हो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो क्या ऐसी कोई कार्रवाई आपकी तरफ से होगी? आपके सुनने में अगर आया रहेगा तो ठीक है, वो लोगों का खाना है, बट कभी भी कार्रवाई करने का ऑफिसर जाते हैं तो हमेशा 2-3 चीज़ लेते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रशासन शामिल है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये कभी भी कोई भी ऑफिसर एक्शन लेने को जाता है तो उसके ऊपर एलिगेशन किया जाता है, और वो डर के मारे कभी उनको धमकाने का कोशिश किया जाता है, कभी उनको एलिगेशन किया जाता है, इसलिए कार्रवाई फाइनल तौर तक नहीं जाती। इसलिए ये लोग तो बोलते ही जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करो, फिर भी इसके बाद ये सब चेक करके कोई दोषी अगर नजर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, ये हैं मीरा भाईंदर के आयुक्त दिलीप ढोले जी। जहां तक कार्रवाई का सवाल रहा कि अवैध चौल या अवैध जगह पे, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले इन्होंने कई ऐसी बड़ी जो कार्रवाई की है, तोड़क कार्रवाई की है, कुछ अवैध होटल पे कार्रवाई की है, अलग अलग तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है। अगर मैं इनकी बात करूं कि कोरोना काल में इन्होंने क्या, तो जब से इन्होंने चार्ज लिया है, आज भी आप देख रहे होंगे कि वैक्सीनेशन का ड्राइव हर अल्टरनेट डे कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से, यानी एमबीएमसी के माध्यम से किया जाता है। अभी 2 दिन पहले मैंने हैदरी चौक पे जो कम्युनिटी सेंटर है वहां का मैंने न्यूज किया था, वहां मैं गया भी था, मेरे बेटे ने वहां पे फर्स्ट डोज लगाया, वहां का भी इंतजाम हमें सही दिखा। तो शहर में कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें कुछ लोगों की नाराजगी भी होती है और कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान भी होता है। तो बहुत दिनों से लोग हमें कह रहे थे कि इस मामले में हमें आयुक्त का ओपिनियन चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से। तो दोस्तों, ये है कहीं ना कहीं अगर कोई चीज अवैध है, चाहे वो 20 साल है, 20 साल, 25 साल, कभी भी है, उसको कभी ना कभी तो लोगों को खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने उस चौल को बनाया और उस वक्त जिन लोगों ने बनने दिया। थैंक यू सो मच।